फाइनेंस के लिए 3, 4, 9, 10, 11, 14 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 1, 2, 28, 29, 30 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 17, 18 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 8, 9, 21, 22 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 21, 22, 23 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 19, 20 अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। 24, 25 आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है किसी कारण से। 6, 7 दिसंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए दिसंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और इसके पश्चात 16 दिसंबर के बाद ये धनु राशि में आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक अपनी स्वयं राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 7th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। शुक्र ग्रह 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक तुला राशि में और अपनी स्वयं राशि में आपके लगन में और इसके बाद में ये आपके सेकंड हाउस में 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक अपनी दूसरी स्वयं राशि कुंभ राशि में स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में तुला लगन और तुला लगन के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में तुला लगन वाले व्यक्ति अगर कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, इस समय में सबसे पहली बात तो ये रहेगी काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। जो भी मन में सोचेंगे तुरंत घटित हो जाएगा। इस समय में पॉजिटिव चीज़ों को अपने मन के अंदर लाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय में सभी प्रकार की सुख सुविधा की चीज़ें, भोग विलास की वस्तुओं का आनंद इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। चेहरे पर एक ग्लो, जिसे कहते हैं एक बहुत ही शानदार शाइनिंग, इस समय में आपके दिखती हुई दिखाई देगी। अगर पिछले समय में चेहरे के ऊपर कुछ निशान, दाग धब्बे आ गए थे, वे इस समय में अपने आप साफ हो जाएंगे और आपको एक नई पहचान दिखाई देगी। इस समय में आप अपनी नई पहचान भी बनाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको कई प्रकार के एंजॉयमेंट भरे कार्यों से जोड़ने का प्रयास करेगा। इस समय में म्यूजिक इत्यादि का भी आनंद आप लेंगे, पार्टी इत्यादि का आनंद लेंगे और इसके साथ साथ इस समय में आपके मन के अंदर एक मधुरता का प्यार भरा संगीत बजते हुए आप देख पाएंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अच्छी अच्छी चीज़ों का सुख भोग विलास करना इस समय में दिखाई देता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इस समय अवधि में आप प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन जाने का योग है, तो ये समय अवधि कब तक, 24 दिसंबर 2023 तक का समय आपको फॉरेन भेजने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि में फॉरेन जाना आपके लिए बहुत लाभदायी रहेगा। इस समय में नए नए लोगों से मिलकर के आप अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे, लोगों के बीच में अपना एक मान सम्मान क्रिएट कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ में सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह की भी दृष्टि है और शनि ग्रह की भी दृष्टि है। देखिए, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से 27 दिसंबर 2023 तक का समय अपनी वाणी के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। वैसे तो इस समय में अगर आपको पिछले समय में कोई डिजीज़ इस प्रकार से रही थी, वह यहाँ पर ठीक हो जाएगी, परंतु यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखाई देती है कि इस समय में आप ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा हॉट फूड ना खाएं, अदरवाइज उसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। घर के अंदर भी एक सुगमता का माहौल आप देख पाएंगे। धन का आवागमन इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ अगर आप राइटिंग इत्यादि का कुछ कार्य करते हैं, जर्नलिज्म से जुड़कर कुछ कार्य करते हैं, तो 15 दिसंबर तक का समय आपके लिए राइटिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
इस समय में आप जो भी लेख लिखेंगे उसकी सराहना की जाएगी और उसके माध्यम से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। परंतु छोटी सी चीज़ जो मैंने बताई कि इस समय में अपने नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में थर्ड हाउस में बुध ग्रह और थर्ड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा और थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। देवगुरु बृहस्पति अपनी ही स्वयं राशि को देख रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। इस समय अवधि में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उसे करने से आपको धन लाभ के योग मिलते दिखाई देते हैं। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनके द्वारा कुछ धन लाभ प्राप्त करना, ऐसी संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कराने वाला रहेगा। अगर आप यात्राएं करते हैं तो उनसे भी कुछ ना कुछ धन आपको मिलने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, मान लीजिए मार्केटिंग का कार्य आपका है या सेल्स से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या मार्केट में किसी प्रकार से टूर ट्रैवल करते हैं तो इस समय में उसका भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका टूर ट्रैवल का ही बिजनेस है तो इस समय में टूर ट्रैवल के बिजनेस से आपको अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा हार्ड वर्क तो देखिए करना पड़ेगा, साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट में भी रुचि लेंगे, कुछ गेमिंग इत्यादि के अंदर जाएं या कुछ आर्मी मिलिट्री इत्यादि से रिलेटेड कुछ मूवी का आनंद लें, उनसे एक डिसिप्लिन सीखें। अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि शनि ग्रह से मिलने वाले फलों को देख कर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसका कारण भी बताता हूँ, क्योंकि शनि ग्रह जो है ये एक डिसिप्लिन के कारक हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बना करके चले तो शनि ग्रह से हमेशा उन्हें शुभ रिजल्ट और शुभ फल ही प्राप्त होंगे। जब जब व्यक्ति का डिसिप्लिन खराब हो जाता है तब शनि ग्रह या जो भी मैलेफिक प्लेनेट होते हैं वे व्यक्ति को परेशानी देना शुरू कर देते हैं। तो इस समय में आप जो भी कार्य करें प्लानिंग बना करके करेंगे, लाभदायी रहेगा। एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी। एजुकेशन में इस समय में जो आप ग्रहण करेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव भी इस समय में आप करा पाएंगे। संतान कंसीव कराने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा देखिए हार्ड वर्क तो आप करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य अगर करेंगे तो उस कार्य से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में राहु ग्रह और 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में आप रुक जाएं। उनसे मिली हुई एडवाइस हेल्प कोई काम नहीं आएगी, वो हो सकता है आपको किसी परेशानी में डाल दे। इस समय में आप स्वयं से इतने आप कैपेबल हैं कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा, ये समय आपके शत्रुओं को मात देने वाला होगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपके शत्रु स्वयं अपने आप आपके चरणों में गिरते दिखाई देंगे या वे स्वयं से आपको छोड़ करके दूर हट जाएंगे ताकि अब वे आपको परेशान ना कर पाएँ। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं, देखिए पहले तो मैं मना करूंगा कि इस समय में लोन ना लिया जाए, परंतु अगर आपको आवश्यकता है तो लोन इस समय में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है वह भी काफ़ी आनंदित रहेगा, उससे भी आप कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, परंतु समय समय पर कभी कभी आपको पैरों के अंदर दर्द होना यहाँ पर ये समस्या दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए आप उपाय बतलाएंगे, उपाय कर लिया कीजिए। जो मैं डेली प्रेडिक्शन बताता हूँ उसके अंदर उपाय बताता हूँ, उन डेली जो प्रेडिक्शन की वीडियो होती हैं उन्हें आप देखा करें और उसके अंदर जो उपाय पर दिन के बताए जाते हैं उन्हें करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि है और 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह आपके 2nd हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अवधि में आप अगर अब तक अनमैरिड हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना दिखाई देती है
अच्छे रिश्ते आना और विवाह के बंधन में परिणत हो पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं और बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस पार्टनर आपके यहाँ पर हैं, तो इस समय में अपने पार्टनर और स्पाउस के माध्यम से आपको धन लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ उनकी गाइड या उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से आप कुछ ना कुछ अपने कार्य क्षेत्र में कुछ उन्नति प्राप्त कर पाएँ, धन लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ स्पाउस के माध्यम से भी धन मिलने की संभावना दिखाई देती है। अगर आपकी स्पाउस जॉब कुछ वर्किंग है तो उनके माध्यम से भी कुछ धन लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। व्यापार करते हैं व्यापारी भाइयों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में व्यापार के अंदर देखिए 7th हाउस के ऊपर शुक्र की भी एस्पेक्ट है। इस समय में आप देखेंगे आपके स्पाउस और बिजनेस पार्टनर काफ़ी पर्सनैलिटी वाइज बहुत सुंदर दिखाई देंगे और इस समय में उनके पास ज्ञान और सुंदरता दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, या ये कहें कि धर्म और इसके साथ साथ एन्जॉयमेंट दोनों चीज़ का मिश्रण जिसे कहते हैं वो इस समय में मिलता दिखाई देता है। दोनों चीज़ का लाभ इस समय में आपको प्राप्त होगा। व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना, व्यापार के कार्यों में उन्नति प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए जब तक 24 दिसंबर 2023 तक का समय, तो अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई लाभ लेना चाहते हैं, चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या वार्षिकी संपत्ति आपको कुछ प्राप्त होने वाली है, तो उसका लाभ इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब 25 दिसंबर 2023 के बाद शुक्र ग्रह आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे तो ये समय अवधि आपको धन लाभ दिलाने वाली रहेगी। आप कुछ गुप्त चीज़ों के, गुप्त विद्याओं के माध्यम से या कुछ रिसर्च इत्यादि के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ घर परिवार का माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला रहेगा। घर परिवार में सभी प्रकार के सुखों का आनंद और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और इनकी 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर बनी हुई है और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की भी दृष्टि है। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अच्छे अच्छे व्हीकल का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ हो सकता है आप कोई एन्जॉयमेंट भरी यात्रा, कोई टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करके लाभ प्राप्त करें। सुख का अनुभव इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। लंबी दूरी की यात्राओं का आनंद लेना, अच्छे भोजन का, स्वादिष्ट भोजन का लाभ लेना, मित्रों का सुख आपको प्राप्त होना, अपने परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो उनसे भी इस समय में आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की दृष्टि है और बस राहु ग्रह की दृष्टि है। देखिए इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर बहुत अच्छा एक रणनीति बना करके कार्य कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि आप एक प्लानिंग बना करके एक डिसिप्लिन से कार्य करेंगे तो काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन कर देना चाहिए। अपना ऑफिस है, फैक्ट्री है, जो भी आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, उसके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करें। इस समय में आप अपने डिसिप्लिन के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल पाएंगे और काफ़ी ऊंचाइयां इस समय में आपके बिजनेस को मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ अचानक से आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आना यहाँ पर दिखाई देता है, लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में पिताजी की हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। उनके साथ अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कराएं ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं 15 दिसंबर तक और इसके बाद ये जाएंगे आपके 3rd हाउस में। देखिए इस समय में आपको आपके धन के अंदर वृद्धि होने वाली है। 15 दिसंबर 2023 तक तो आपको धन की प्राप्ति के अच्छे योग मिले हैं। घर परिवार के अंदर वृद्धि होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, कुछ मित्रों से धन लेना चाहते हैं वो भी मिलता दिखाई देता है। इसके बाद में 16 दिसंबर 2023 के बाद आपको अच्छे नौकर चाकर का सुख प्राप्त होना, कुछ यात्राएं करने का सुख प्राप्त होना और अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी कुछ धन लाभ प्राप्त होना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा खासा धन इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह और 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और
थर्ड हाउस के ऊपर राहु ग्रह की दृष्टि है। देखिए इस समय में ये समय आपको काफ़ी रिलीजियस बनाएगा, डोनेशन इत्यादि के ऊपर आपका धन खर्च कराएगा। अगर पिछले समय में आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब थी, आपके परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ ख़राब थी, तो इस समय में आप उनके हाथ से या स्वयं से कुछ दान पुण्य इत्यादि धार्मिक कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपको दान पुण्य करना, सेवा करना, किसी भी व्यक्ति विशेष की, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाए, कोई जानवर हो, गाय हो या कुत्ता हो, कोई भी जानवर, चींटी हो, मकोड़ा हो, जिस जीव की आप हेल्प सेवा कर सकते हैं सेवा की जाए। इस समय जिस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं, अन्न से, धन से, वस्त्र से, कुछ नहीं तो शारीरिक श्रम से, तो इस समय में आपको सेवा करना बहुत अधिक पुण्य देने वाला रहेगा। इस समय में जितना ज़्यादा आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं कर लीजिए, करने के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में छोटे से छोटे दान का या हेल्प का आपको बहुत अधिक पुण्य मिलेगा, जिसकी वजह से आने वाला जो समय रहेगा आपका, उसमें आपको अति उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जाने के लिए योग बना हुआ है, फ़ौरन आप जा सकते हैं, बेखट होकर आप फ़ौरन जाएं। वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ मिल करके आप कुछ कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको ये समय उत्तम रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। अब डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1-2 दिसंबर का समय, देखिए 1-2 दिसंबर का समय जो जॉबलेस हैं उनकी जॉब के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में कोई भी जो भी जॉब आपको मिलती है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसे ज्वाइन कर लिया जाए। जॉब ज्वाइन होने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पक्की बात है। इसके बाद 3, 4, 5 दिसंबर का समय, देखिए 3, 4, 5 दिसंबर में से 3 और 4 दिसंबर का समय, ये आपके पास धन का आवागमन होना, धन सेविंग कुछ कर पाना, आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों से कुछ लाभ प्राप्त हो पाना, इस समय के लिए उत्तम रहने वाला है। 6-7 दिसंबर का समय थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। इस दिन आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से खर्च करेंगे और हो सकता है आपका कुछ धन दान पुण्य इत्यादि पर ही खर्च हो, या अगर आपकी परिवार की किसी सदस्य की, आपके मित्र की या आपकी स्वयं की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है तो आपका कुछ धन यहाँ पर मेडिसिन पर भी खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके अंदर इस समय में आप कुछ कंसल्टेशन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 8, 9, 10 दिसंबर का समय, देखिए यहाँ पर 8, 9, 10 में से 9 और 10 दिसंबर का समय जो रहेगा, ये समय आपको काफ़ी प्रसन्नता देने वाला रहेगा। काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, मन काफ़ी खुश रहेगा, कॉस्मेटिक इत्यादि चीज़ों का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, चेहरे पर एक ग्लो रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में धन लाभ प्राप्ति के योग भी आपको मिलते दिखाई देते हैं। 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय, तो यहाँ पर 11 दिसंबर का समय जो रहेगा, इस दिन आपके पास कहीं ना कहीं से धन आवागमन का कुछ स्रोत मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार का सुख अच्छा प्राप्त होगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाना यहाँ पर दिखाई देता है। 13-14 दिसंबर का समय, ये समय आपको यात्राएं कराने वाला रहेगा। इस दिन आप यात्रा करेंगे, मार्केटिंग इत्यादि में जाते हैं तो मार्केटिंग इत्यादि कार्यों को इस दिन करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 15-16 दिसंबर का समय, देखिए 15-16 दिसंबर का समय, ये समय आपको आपके घर परिवार माता जी से जोड़ेगा। अच्छे व्हीकल का सुख इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 17-18 दिसंबर का समय, देखिए 17-18 दिसंबर का जो समय रहने वाला है, ये स्टूडेंट के लिए अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट है एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो संतान को कंसीव कराना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ 17-18 दिसंबर का समय जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं उनके लिए अति उत्तम रिजल्ट देने वाला दिखाई देता है। 19-20 दिसंबर का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस दिन अपने एडवोकेट, अपने लॉयर से कंसल्ट करें तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपके कोई एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो एस्ट्रोलॉजर से अपने भविष्य के बारे में, अपने लीगल मैटर के विषय में जानने का प्रयास करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देता है। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, वैसे देखिए लोन के लिए मैंने मना किया है, फिर भी अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस दिन आपको लोन मिल जाएगा, सब दिखाई देता है। 21-22-23 दिसंबर का समय, देखिए 21-22-23 में से 21-22-23 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आप अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। हो सकता है कोई टूर ट्रैवल का सुख भी आपको प्राप्त हो, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और मंदिर या धार्मिक प्लेस पे जाने का अवसर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक मैरिड नहीं है तो इस समय में अच्छे रिश्ते आने की संभावना दिखाई देती है। बिजनेस करते हैं तो ये समय बिजनेस पार्टनर से कुछ हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए भी उत्तम रहेगा। कुछ यात्रा भी कर सकते हैं उनके साथ में। 24-25 दिसंबर का समय, 24-25 दिसंबर का समय देखिए आपके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज रहने वाला रहेगा। आपके सभी कार्यों में ऑब्स्टेकल यहाँ आता दिखाई देता है।
इस समय में विशेष तौर से आप अपने कुटुंब के सदस्यों से तो कोई लाभ ले सकते हैं, परंतु वहाँ पर भी कुछ परेशानियों के बाद रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। 26-27 दिसंबर का समय, 26-27 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में कोई यात्रा करना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, करना शुभ रहेगा। 28, 29, 30 दिसंबर का समय, तो देखिए 28, 29, 30 दिसंबर का समय जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जॉबलेस हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई नई मशीनरी लगाना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहेगा। 31 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके मित्रों से जोड़ेगा और इसके साथ साथ ये समय आपको धन प्रदान कराने वाला रहेगा। आप काफ़ी खुश रहेंगे, पार्टी इत्यादि करके आनंद का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।